ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारी 9th क्लास की इंग्लिश का द स्नेक एंड द मिरर जो हमारा चैप्टर है उसका हमारा सेकंड पोर्शन है जो थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज को आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट है पहला पार्ट, हेयर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। जहाँ पे कुछ सेंटेंसेस टेक्स्ट से आपको देखने को मिलेंगे। से विच ऑफ देम टेल्स यू दैट द ऑथर, ठीक है ना। इसमें से जो है जो आपको बताते हैं ये कि कौन सा जो है इसमें से ऑथर जो है वाज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, स्नेक से जो ऑथर है डरा हुआ था। वाज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस, वो खुद की अपीयरेंस से जो है फ़ख्र करता है। हैड ए सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके अंदर जो है मजाकिया जो है एक सेंस है। वाज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ स्नेक, अब जो है वो सांप से डरता नहीं है, ठीक है ना। हमें बताना है कि इनमें से जो है हमें कौन सा जो है क्या चीज़ बताता है, ठीक है। जहाँ पे पहले का हम देखते हैं आई वॉज टर्न टू स्टोन, तो ये वाला हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि एक्चुअल में जो ऑथर है, ठीक है ना, जो डॉक्टर है वो स्नेक से डरा हुआ है। मतलब तो कौन सा हम इसके लिए लगाएंगे? ये वाला, ये जो है स्नेक से डरा हुआ है। तो पहले सेंटेंस से हमें ये बता रहा है, नीचे इसने सेंटेंस दे रखे, हमें बता रहा है इनमें से हमें बताइए कि जब इनमें से आपको किस सेंटेंस को पढ़ के पता चलता है कि ऑथर स्नेक से डरता है, डॉक्टर स्नेक से डरता है, या डॉक्टर को खुद पे प्राउड है, या डॉक्टर जो है एक मजाकिया है, या जो है डॉक्टर अब स्नेक से नहीं डरता। तो पहला जो है आई वॉज टर्न टू स्टोन में जो है पत्थर की तरह जम चुका था। ये इसका मतलब जब सांप इसके सामने आया था तो ये तब जमा था, तो ये सांप से तब डरा हुआ था, ठीक है ना। तो फॉर दैट इसको हम पहला ए लिखेंगे। देन हमारा जो है आई वॉज नो मेयर अमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज नो मेयर अमेज कट इन ग्रेनाइट, ठीक है ना। तो अब जो है मैं जो है अब अमेज जो ग्रेनाइट के अंदर अमेज बना होता है अब मैं वैसा नहीं रहा। मतलब ये तब कहता है जब सांप इससे दूर चला गया होता है, तो अब ये हिलता है, मतलब अब ये सांप से डरता नहीं है। वाज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ स्नेक, तो इसके लिए मतलब डी इसका हमें इससे पता चलता है, ठीक है ना। द आर्म वाज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ, जो इसका बाजू था, ठीक है ना, उसमें से जो ताकत थी वो ख़त्म होती जा रही थी। कब ये था? जब सांप इसके बाजू से लिपटा हुआ था उस वक्त ये डर रहा था सांप से, यस डर रहा था। तो फॉर दैट इसको हम जो अगेन किसका एज्यूम करेंगे? पहला, कि ये सांप से तब डरा हुआ था। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, ठीक है ना। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी इमेजिनेशन में अपने हार्ट के पहले जो अपने हार्ट छोटे हार्ट से जो है बाहर लिखूँ मैं ओ गॉड। तो अगेन ये जो है ये इंडिकेट करता है ये तब सांप से डरा हुआ था। तो सांप से जो डरा हुआ था वो ए है, ए दिखाता है हमें, ए पार्ट से मतलब सांप से डरा हुआ था, तो ए यहाँ पे लिखेंगे। देन हमारा है फिफ्थ वन, आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा नहीं। आई डिडंट क्राउड आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं। मैं कांपा नहीं, मैं चिल्लाया भी नहीं, क्योंकि जब सांप ने इसके बिल्कुल सामने आ चुका था तो बिल्कुल इसकी मूवमेंट रेस्टलेस हो चुका था। अगेन ये इंडिकेट करता है कि ये सांप से डरा हुआ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, ठीक है ना। मैं जो है मिरर के अंदर जो है देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ। इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये जो थी काफ़ी अट्रैक्टिव स्माइल थी। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो है यहाँ पे डॉक्टर जो है खुद पे को अपनी अपीयरेंस पे प्राउड फील करता है, तो हम इसको फिर बी लिखेंगे। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, सडनली जो है मैं फ्लैश एंड ब्लड का जो है आदमी बन गया, मतलब आप में मूवमेंट कर रहा था। मतलब ये कि फिर ये अभी डर नहीं रहा था सांप से, तो ये हो गया डी। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, आफ्टर ऑल में एक बैचलर था और ऑन द टॉप में एक डॉक्टर भी था। तो ये वाला अगेन हमें इंडिकेट करता है कौन सा? B1, कि ये खुद पे प्राउड फील कर रहा है। द फैलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, ठीक है ना। तो ये जो अपनी बात बता रहा है बेसिकली, जो इसके इनरवेयर्स वहाँ पे जो है चोर छोड़ के चला गया था रूम में, बाकी सब कुछ ले गया था, तो वही चीज़ बता रहा है कि ये जो इनरवेयर्स थे ये भी लेकर चला जाता है, इसको जो है दो के फिर वो इस्तेमाल करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या बताता है बेसिकली, ये इंडिकेट करता है, आपको क्या लगता है कि इससे क्या चीज़ इंडिकेट होती है? इससे हमें इंडिकेट होता है मजाक, हंसी, ठीक है। देन है वाज ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मस्टेच आर यूजिंग
आई शेडो ए मस्कारा आर वेयरिंग ए वर्मेलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, ठीक है ना। जहाँ पे जो कहता है, डॉक्टर कहता है कि मुझे एक मस्टेच ग्रो करने से ज़्यादा हैंडसम लगूंगा, या फिर मैं एक आई शेडो लगाऊँ, मस्कारा लगाऊँ, या ऊपर से वर्मिलियम जो संदूर होता है वो लगाऊँ, उससे ज़्यादा हैंडसम लगूंगा। तो अगेन ये जो है ये एक मजाकिया है, ठीक है ना। तो इसको हम जो है कंसिडर करेंगे होमोरस, ठीक है। तो होमोरस किससे आता है? सी से आता है, तो इसको हम सी में कंसिडर करेंगे। विद दिस हमारे सभी हो गए कंप्लीट। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपको इंडिकेट करना था। आप इसमें मेंशन भी कर सकते हो कि 1/3 4th, ठीक है ना, एंड 5th, ठीक है ना, शोज दैट द डॉक्टर वाज अफ्रेड ऑफ स्नेक। दूसरों को आप जो है लिख सकते हो, इसी तरह से मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आई थिंक हमने मेंशन भी कर रखा है, जस्ट आप इस तरह से भी इसको, ठीक है ना, इस तरह करके भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। चलिए अब मूव करते हैं आगे। एक्सप्रेशंस यूज टू शो फियर, ठीक है ना। एक्सप्रेशंस जो इस्तेमाल की गई है डर दिखाने के लिए। कैन यू फाइंड द एक्सप्रेशंस इन स्टोरी दैट टेल यू दैट द ऑथर वाज फ्राइटन, ठीक है ना। स्टोरी के अंदर कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस आप ढूंढ पाओगे जो बताते ही हैं कि ऑथर जो है वो डरा हुआ था। रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टोरी को फिर से आप जाओ, पढ़ो, और नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस हैं इसको कंप्लीट करो, ठीक है ना। आई वॉज टर्न्ड क्या है? टू स्टोन, ठीक है ना, मैं जो है पत्थर बन चुका था। आई सैट देयर होल्डिंग, ठीक है ना, मैं वहां पे बैठा रहा, होल्डिंग माई ब्रेथ, BREATH, मैं अपनी सांस रोक के वहां बैठा रहा। ये सेंटेंस बेसिकली ऊपर चैप्टर के अंदर हैं, तो हम वही से ढूंढ के कंप्लीट कर रहे हैं। इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सैट देयर लाइक, ठीक है ना, लैम्प की लाइट में मैं वहां पे बैठा रहा, लाइक ए स्टोन इमेज इन फ्लैश, स्टोन इमेज इन फ्लैश, ठीक है, FLESH, फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है ताज़ा मीट, इंसान का जो होता है, ठीक है। देन वी हैव जिंदा मीट, जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं फ्लैश। देन हमारा इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो सम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर इटैलिसाइज्ड। जो नीचे दे रखे हमारे कुछ वर्ड्स हैं, उनके अंदर कुछ एक्सप्रेशंस और कुछ वर्ड्स जो है, सॉरी, नीचे जो दे रखे सेंटेंसेस हैं उनके अंदर कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो हैं वो इटैलिसाइज्ड के, जिस तरह से ये AB होता है, इटैलिसाइज्ड थोड़ा ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है ना। दे आर वेरियसली मीन दैट वन, ठीक है ना। इनका जो है मतलब कि वेरियसली, इनका जो है डिफरेंट तरीके से जो मतलब है वो एक निकलता है, जस्ट वी हैव टू चेक देम आउट। ओके, इज़ वेरी फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ था। इज़ टू स्केयर टू मूव, बहुत डरा हुआ था कि वो वहाँ से मूव नहीं कर पाया। इज़ टू फ्राइटेंड बाई समथिंग दैट हैपन सडनली, इस चीज़ से इतना डर चुका था कि जो है सडनली, अचानक जब कोई चीज़ होती है तो आदमी डर जाता है। मेक्स अनदर फील फ्राइटेड, ठीक है ना, फिर से जो है डरता है। नाउ क्या है आगे, हमें क्या बता रहा है? मैच द मीनिंग्स विद द वर्ड्स एक्सप्रेशंस इन इटैलिक्स, जो इटैलिक्स में वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं उनकी मीनिंग को हमें जो है क्या करना है? मैच करवाना है, ठीक है ना। एंड राइट द अप्रोप्रिएट मीनिंग नेक्स्ट टू द सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद जो हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग जो है लिखनी है। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, पहला इसने हमारे लिए कर दिया है। चलिए, आई न्यू मैन वॉज फॉलोइंग मी, मैं जानता था कि आदमी जो है मेरा पीछा कर रहा था। आई वॉज स्केयर्ड आउट ऑफ माई विट्स, ठीक है, मैं जो है वहाँ से, ठीक है ना, मैं जो है डर चुका था, ठीक है, मैं डर चुका था। तो जहाँ पे स्केयर्ड इसने इटैलिसाइज्ड करके रखा है, तो इसका मतलब है बहुत डरा हुआ था, ठीक है। अकॉर्डिंगली हमें भी जो है नीचे जो है इनको करना है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं नीचे। आई गॉट ए फ्राइट व्हेन आई रियलाइज्ड हाउ क्लोज आई वॉज टू क्लिफ एज, मैं जो है डर गया जब मैंने रियलाइज़ किया कि कितने मैं क्लिफ के, मतलब कोई पहाड़ी की जो एज होता है उसके कितने मैं करीब जो है जा चुका था, ठीक है, कितने करीब जो है आ चुका हूँ। तो आई गॉट ए फ्राइट, जहाँ पे फ्राइट है तो फ्राइट के साथ हमारा कौन सा जो मीनिंग है ऊपर से मैच करना चाहिए, ठीक है ना। इनमें से कौन सा मीनिंग जो है हमें मैच होता है इसके साथ? फ्राइट
एज पे था तो फ्राइड हो गया, इसका मतलब है टू स्केयर्ड टू मूव, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टू स्केयर्ड टू मूव। क्लियर। पहला मैं जो आपको करवाता हूँ समझाने के लिए। दूसरा नियरली जो है जिस तरह से आपका है, यहाँ पे सेकंड वन क्या है, नियरली है, नियरली जंप्ड। नियरली जंप्ड के साथ कौन सा मैच होना चाहिए, फिर इस वाले आगे ब्रैकेट के अंदर आप कौन सा लिखेंगे, इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप नियरली जंप्ड का होना चाहिए फ्राइटन बाई समथिंग, फ्राइटन बाई समथिंग दैट हैपन सडनली, ठीक है। तो इस तरह से जस्ट मैंने आपको समझाया, बाकी जो है मैं आपको फिर है आपका फ्राइट है, ठीक है, पैरालाइज्ड है, ठीक है, एंड नॉट मूविंग एमएसएल जो है, तो इनके साथ जो है अकॉर्डिंगली स्केयर्ड, वेरी फ्राइटेंड, फ्राइड, वेरी फ्राइटेंड, या दूसरा आप ऐड कर सकते हैं नियरली जम्प्ड, टू बी सडनली सरप्राइज आर फ्राइटेंड एट समथिंग, ठीक है ना, गिव मी ए फ्राइड, टू स्केयर्ड, फ्राइटेंड, ठीक, ब्रैकेट में आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना, देन फील शॉक्ड और स्केयर्ड, ठीक है ना, टू हॉरिफाइड टू मूव, टू फ्राइटन टू मूव, ठीक है। विद दिस ये वाला हमारा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, हमारा फोर्थ है रिपोर्टेड क्वेश्चंस। रिपोर्टेड क्वेश्चंस वो होते हैं वो क्वेश्चन जो डायरेक्टली हमने किसी ने अपने मुंह से निकाले, वैसे के वैसे ही हम जो है जहाँ पे जो है लिख रहे हैं। स्टडी दीज सेंटेंसेस, नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस हैं इनको हम स्टडी करते हैं। हिज फ्रेंड आस्क्ड, उसका जो दोस्त है उसने पूछा, डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, तूने दूसरे दिन जो है शाम को देखा डॉक्टर। तो हिज, देखो ये ऊपर वाली जो है ये मैंने पहले भी बताया था पिछले चैप्टर में, ये डायरेक्ट स्पीच है। एंड नीचे जो इसने की है इसी को अपने अंदाज में इसको बयान किया है। अगर आपने पिछले चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी, एक्सरसाइज नहीं देखी, तो जहाँ पे मैं एक्सप्लेन जो है सिंपली वही चीज़ है, जहाँ पे जो है इन एलाबोरेट वे में, जहाँ पे मैं एलाबोरेट नहीं करूँगा इस कॉन्सेप्ट को। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये कि ये एग्जैक्ट ये वर्ड जो है इसके दोस्त ने बोले, इसने जहाँ पे कोट कर दिए। अब मतलब यही है बात का, लेकिन ये बात अपने तरीके से अब कह रहा है। अब इसने कोट का यूज़ नहीं किया, ठीक है ना, कुछ वर्ड्स का इसने जो है चेंज कर दिया है, ठीक है ना। हिज फ्रेंड आस्क्ड द डॉक्टर, उसका जो दोस्त है वो डॉक्टर से पूछता है वेदर, ठीक है ना, कि इफ़ ही हैड सीन द स्नेक द नेक्स्ट डे, क्या उसने नेक्स्ट डे पे जो स्नेक है उसको देखा। ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। द लिटिल गर्ल वंडर्ड, विल आई बी होम बिफोर द टीवी शो बिगन्स, ठीक है ना, क्या मैं घर में होंगी जब टीवी का शो शुरू होगा। द लिटिल गर्ल वंडर्ड इफ़ शी वुड बी होम बिफोर द टीवी शो बिगन, ठीक है ना, वो जो है देखिए वो जो है सोच रही है कि क्या वो घर में होगी जब टीवी का शो जो है शुरू होगा। समवन आस्क्ड, कोई जो है पूछता है, व्हाई वाज द थीफ लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड, कोई पूछता है कि जो अंडर गारमेंट्स थे, मतलब जो इनरवेयर्स थे, वो थीफ क्यों छोड़ के चला जाता है। समवन आस्क्ड, कोई कहता है, व्हाई द थीफ हैड लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड, कि थीफ जो है क्यों वेस्ट जो है उसको पीछे छोड़कर चला गया था। द वर्ड्स इफ वेदर आर यूज टू रिपोर्ट क्वेश्चंस विच बिगिन विद डू, विल, कैन, हैव, आर, दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड यस आर नो। जो क्वेश्चन विल से, डिड से, ठीक है ना, शुरू होते हैं, इनको जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उनके लिए हम जो है किस वर्ड का यूज़ करते हैं, इफ़ एंड वेदर का यूज़ करते हैं। ये चीज़ बता रहा है हमें। क्वेश्चंस बिगिनिंग विद वाई, जो क्वेश्चंस वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट से शुरू होते हैं उनको भी सेम वर्ड से जो है रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। द रिपोर्टिंग वर्ब्स वी यूज इन द क्वेश्चंस इफ, वेदर, वाई, व्हेन, ठीक है ना, इस तरह से हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब्स जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं। आर, आस्क, इंक्वायर, वंडर, ठीक है ना। रिमेंबर दैट इन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको याद रखना है द प्रेजेंट टेंस चेंज टू पास्ट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस होता है, हाल का ज़माना होता है, हम उसको पुराने ज़माने में वो बात करते हैं, ठीक है ना। हेयर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, चेंज टू देयर, दैट डे, नेक्स्ट डे, द डे बिफोर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझनी, बट इस वक्त आपको ये कॉम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि ये आपको सेपरेट तरीके से रिपोर्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट देखना है।
इफ यू चेंज टू मी हिम ही एज नेसेसरी एग्जाम्पल, ही सैड टू मी आई डोंट बिलीव यू, ठीक है ना। चलिए इसको मैं थोड़ा इसी से समझाऊंगा आपको, जहां पे आपको इजीली समझ आएगा। एक चीज, पहली चीज, इसने दो बातें यहां पे कही, एक ये और दूसरी ये, दोनों बातें हम यहां पे समझेंगे, ठीक है। एंड तीसरी ये, तीन बातें इसने कही हैं, तीनों चीजें यहां पे समझेंगे। पहली जो है, पहले आपको ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इतना आपको समझ आ गया, आपको जो पूरा कंसेप्ट समझ आएगा। डायरेक्ट स्पीच होता है मतलब जैसी किसी ने कोई बात की एग्जैक्टली वैसी ही बात हमने कोट कर दी, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा। पिछला अगर आप देखेंगे, ये वाला आपका पास्ट में रिपोर्ट, ये रिपोर्टिंग इसने वर्ब लगाया है। आगे वाला देखेंगे, आई डोंट बिलीव यू, ये प्रेजेंट है। डोंट का मतलब है मैं तुम पे यकीन नहीं करता, मैं तुम पे यकीन नहीं करता, मैं तुम पे यकीन नहीं करता था, ये पास्ट है आपका। मैं तुम पे यकीन नहीं करता, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, मतलब हाल में बात हो रही है। मैं तुम पे यकीन नहीं करूंगा, ये आपका फ्यूचर टेंस बनेगा। बट यहां पे कौन सा है, ये प्रेजेंट टेंस। देखो अब देखना, यहां पे हमें किससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट है, इस डोंट से, ठीक है ना। वर्ब होता है डू, वर्ब यहां पे कौन सा यूज हुआ है, डू। फिर इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है इसको डन, ठीक है ना। तो अगर डू इसने यूज किया, इसका मतलब ये प्रेजेंट है पास्ट के साथ, और उससे भी बड़े ज्यादा पिछले पास्ट के साथ डन यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए, ही सैड टू मी आई डोंट बिलीव यू, मैं जो है तुम पे भरोसा नहीं करता। पहले आप देखिए, ही सैड ही डिड नॉट बिलीव मी। देखिए ये डोंट था, ये प्रेजेंट था, बट इसने जब भी चेंज करेगा, हमेशा याद रखना, डायरेक्ट जब भी इनडायरेक्ट में जाएगा, पहले जो वर्ब होता है अगर वो प्रेजेंट होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये पास्ट में है तो ये वाला वर्ब भी यहाँ पे बन जाएगा पास्ट। अगर ये प्रेजेंट में होगा, ये वाला भी यहाँ प्रेजेंट बनेगा। अगर ये वाला यहाँ पे जो है, जहाँ पे अगर ये वाला जो है आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली ये वाला चेंज होगा, ठीक है। ये इस पर डिपेंड करता है। बट जहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट था, तो ये यहाँ पे जब इनडायरेक्ट में रिपोर्ट किया गया तो ये क्या बना, इसका पास्ट बना। इस वर्ब का हमने पास्ट लगाया, इसका क्या बनता था, डिड, तो डिड नॉट लगाया, ठीक है। एक चीज, पहली चीज आपको समझ आ गई, ये वाली। दूसरी, हियर टुडे टुमारो यस्टरडे, जो वर्ड होते हैं ये देयर दैट डे नेक्स्ट डे में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे हियर टुडे टुमारो यस्टरडे, इनमें से कोई नहीं है, बट इसमें तीसरी कंडीशन वाले वर्ड हैं, इसको देखते हैं। इफ यू जो होता है वो चेंज हो जाता है मी, हिम, ही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, आई, अब इसने क्या किया, यहाँ पे ही बना दिया, आई के बदले इसने ही लिखा, ठीक है ना। तो ये दूसरी कंडीशन थी, दो कंडीशनें इसके अंदर हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या था, यू, इसने इसको क्या बनाया, मी, ठीक। ये दो चीज़ें जो है इसमें चेंज हुई। मतलब जब हम चेंज करते हैं नरेशंस को, ठीक है ना, देखना इस तरह से सिंपल याद रखना। एक तो पर्सन चेंज होता है, पर्सन का मतलब होता है जो प्रोनाउन नाउन इसके अंदर होते हैं। जिस तरह से ये एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है ना। पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी एक कंसेप्ट होता है ग्रामर का सेपरेट। एक तो पर्सन चेंज होता है, दूसरा वर्ब चेंज होता है, और तीसरा कुछ वर्ड चेंज होते हैं, वर्ड्स। जिस तरह से टुमारो के लिए हम नेक्स्ट डे का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। टुडे के लिए जो है दैट डे वगैरह का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है, तो तीन चीज़ें इसमें चेंज होती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे के अंदर भी यही आपको एग्जांपल के लिए है, तो सेम इस तरह से इसने चेंज किया है। रिपोर्ट दीज क्वेश्चंस यूजिंग ए फेदर आर व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट। रिमेंबर द इटैलिसाइज्ड वर्ब्स चेंज इनटू द पास्ट टेंस, ठीक है ना। मीना आस्क्ड हर फ्रेंड, मीना अपनी जो है, रिपोर्ट दीज क्वेश्चंस कह रहा है हमें इन क्वेश्चंस को जो है रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। रिमेंबर द इटैलिसाइज्ड वर्ब्स चेंज इनटू द पास्ट टेंस, जो इटैलिसाइज्ड है इसको पास्ट टेंस में आपको चेंज करना होगा। पहला क्या है, मीना आस्क्ड हर फ्रेंड, मीना अपने दोस्त से पूछती है, डू यू थिंक योर टीचर विल कम टुडे, क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारा जो टीचर है वो आ जाएगा। देखना अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, मैं अब बीच में बात नहीं करूंगा। वन, मीना आस्क्ड, वन ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है। मीना आस्क्ड, मीना अपने दोस्त से पूछती है, क्या आज टीचर आएगा। मीना
अपने दोस्त से पूछती है कि क्या उनका टीचर आज आएगा। देखो पहला बात जो मैंने कही दूसरी में कही, पहली डायरेक्ट थी दूसरी इनडायरेक्ट थी। यही चीज़ आप देखना यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा। एक तो थिंक है, डू यू थिंक, ये वाला थिंक चेंज होगा। ये जो यू है ना ये भी चेंज होगा। ये जो डू है इसका इफ वेदर इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये चेंज होगा, एक ये वाला यू जो है ये वाला चेंज हो जाएगा, एक ये जो वर्ब है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए यूज हुआ था तो इफ वेदर में ये चेंज होगा एक चीज़। दूसरा ये यू है ये पर्सन है तो ये भी चेंज होगा। तीसरा ये थिंक वर्ब है तो ये भी चेंज होगा, पास्ट में जाएगा। यू आर टीचर, ये जो है यू आर है ये भी चेंज होगा। समझ आ रही है, ये प्रोनाउन है ना इसलिए चेंज होगा। टीचर नहीं चेंज होगा। विल कम टुडे, एंड टुडे जो वर्ड है ये अगेन आता है तो ये भी चेंज होगा, ठीक है ना। बाकी देख देखे किस किस वर्ड्स में हम चेंज आएगी। तो मेजरली जब भी आप चेंज करोगे कि आपको पहले ये नॉकआउट करना है कि इसमें तो चेंज आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम। मीना आस्क्ड हर फ्रेंड इफ, देखो पहले जो है डू को उसने इफ बना दिया, देन आपका जो यू था उसको उसने ही और शी बना दिया, थिंक जो था उसका थाट बना दिया, फिर हिज हर, टीचर उसने चेंज नहीं किया, जो विल था उसको वुड बना दिया, कम वैसे ही रखा, टुडे को दैट डे बना दिया, ठीक है ना। इस तरह से इंटरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे, इसकी जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे जो हैं दूसरे की नरेशंस आपको लिखी हुई है, ठीक है ना। जस्ट सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन से वर्ड क्यों चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने की कंसेप्ट बता दिया, इसको हम सेपरेट जो है डिस्कशन करेंगे नरेशंस पे। तो चलिए ये जो था जहाँ पे ये हो गया, इसके साथ ही जो है नीचे आप देखते हैं कौन कितना आपका बचा है। स्पीकिंग है एंड चलिए एक इस पे और वीडियो जो है एक क्लास लगेगी। इस वीडियो ये वाली वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें।